किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, गुस्सा आने पर चिल्लाने में मतलब ताकत नहीं लगती है, पर गुस्सा आने पर उस गुस्से को शांत करने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत लगती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में मेरे चैनल पर। जैसा कि थंबनेल और टाइटल में आपने देखा है कि चिल्लाओ मत, कुछ ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं मैं आज आपको इस वीडियो में। तो शुरू से लेके एंड तक है जो, इसको स्किप मत करना, पूरा देखना ताकि इस कहानी का मतलब आपको समझ में आ सके। चलो बिना आपका समय बर्बाद करते हुए शुरू करता हूं मैं। एक बार की बात है कि एक गुरुजी और अपने शिष्यों के साथ है जो गंगा जी के किनारे स्नान कर रहे थे। वहाँ पे मतलब है जो स्नान कर रहे थे, पास में है जो वहाँ पे एक परिवार बैठा था, परिवार बसा हुआ था और वहाँ पे परिवार में कई सारे लोग थे। ठीक है, बैठा था परिवार बसा हुआ था और परिवार वालों में अचानक वो गुरुजी शिष्य नहा रहे थे, गुरुजी बैठे थे, गुरुजी भी नहा रहे थे और नहा धो के बैठे थे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा में क्या होता है कि वो जो सामने परिवार वाले सदस्य बैठे हुए होते हैं, वो उन परिवार वाले सदस्यों में क्या होता है, किसी बात पे है जो कलेश हो जाता है किसी बात को लेकर, और वो जोर एक दूसरे के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तो इसी बीच है जो गुरुजी का ध्यान है जो उन परिवार के सदस्यों के ऊपर गया, जो लोग चिल्ला रहे थे वहाँ बैठे थे, उनके ऊपर ध्यान चला गया और उनकी ओर देखा और उनकी ओर देख के अपने शिष्यों की ओर देखा और अपने शिष्यों से एक सवाल किया, एक प्रश्न किया कि भाई शिष्यों, मेरे को एक चीज़ बताओ, ये लोग गुस्सा आने पर चिल्लाते क्यों हैं? ठीक है, ये सवाल किया गुरुजी ने अपने शिष्यों से। तो इसी बीच शिष्य जो थोड़े सोच में पड़ गए, थोड़े देखा कि ये कैसा सवाल है, ये कैसा गुरुजी ने जो सवाल पूछ लिया। तो ये सोच के मतलब जो शिष्य लोग होते हैं, उनमें से एक शिष्य उठकर बोलता है कि लोग है जो गुस्से में है, जो क्रोध में है, जो शांति को खो देते हैं, इसलिए है जो वो चिल्लाते हैं। और अच्छा ये बात है। तो ये बात सुन के गुरुजी ने है जो फिर प्रश्न किया कि जब दूसरा व्यक्ति हमारे सामने ही खड़ा है तो भला उस पर चिल्लाने की क्या ज़रूरत है? जो व्यक्ति अपने सामने खड़ा है उसके ऊपर चिल्लाने की क्या ज़रूरत है? वो सामने तो खड़ा है, आप चिल्ला रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो? उसकी क्या ज़रूरत है? उसको जो भी कहना वो धीमी आवाज़ में भी कह सकता है, धीमी आवाज़ में भी बात कर सकता है। ठीक है, इस पर है जो शिष्य है जो किसी ने कुछ कहा, लेकिन गुरुजी को है जो संतोषजनक एक सही सटीक जवाब है जो उस पर्सन का है जो नहीं मिल पाया। तो ऐसे करके गुरुजी बोलते हैं कि भाई एक काम करो, तुम बैठो, मैं बताता हूँ और तुम ध्यान से समझो और ध्यान से मेरी बात को है जो सुनना और दिमाग में और दिल में समझना इस बात को। ठीक है, तो ये कह के गुरुजी बोलते हैं कि मैं समझाता हूँ आपको कि जब दो लोग आपस में बात करते हुए नाराज होते हैं ना, जब दो लोग आपस में बात करते हुए नाराज होते हैं तो उनका जो दिल है, जो उनका एक मन है, वो एक दूसरे से है जो दूर हो जाता है। ठीक है, एक दूसरे से दूर हो जाता है और इस स्थिति में वे एक दूसरे को है जो बिना चिल्लाए बात नहीं कर सकते। ठीक है, और उनके बीच की दूरी उतनी ही बढ़ती जाएगी जब तक उन्होंने मतलब तेज़ी से चिल्लाना पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे के प्रति है जो कटु शब्द बोलते जाएंगे तो उनके जो मन की भावनाएं हैं, जो दिल है, जो उनका मन है जो दूर होता जाएगा, और जितना दूर होता जाएगा तो श्योर है गुस्सा बढ़ता जाएगा, और गुस्सा बढ़ता जाएगा तो मतलब उतनी ही ज़ोर से है जो उनको है जो बात करनी पड़ेगी। क्या होता है कि जब दो लोग प्रेम में होते हैं तो वे चिल्लाते नहीं हैं। ठीक है, वो चिल्लाते नहीं है, वो धीरे धीरे बात करते हैं, क्योंकि जो उनका दिल है, जो उनका मन है, वो एक दूसरे के करीब होता है और उनके बीच की दूरी एक सिर्फ नाम मात्र रहती है। ठीक है, इसलिए वो है जो धीमी आवाज़ में बात करते हैं, वो चिल्लाते नहीं हैं। एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी आपने देखा होगा, कहीं पे फ़ोन पे बात करेंगे, ये वो जो भी है, या कोई यार दोस्त बात करेंगे, या कोई पति पत्नी बात करेंगे, या जो बाप बेटा बात करेंगे, या माँ बेटी बात करेंगे, जो उनकी एक प्रेम की भाषा होगी, तो प्रेम की भाषा है जो एकदम शांत माहौल में शांत आवाज़ से है जो अपनी बात करेंगे, वो ना कि चिल्ला के बात नहीं करेंगे। चिल्लाएंगे कब? जब उनको है जो गुस्सा आएगा। ठीक है भाई, तो ऐसे करके नहीं, जब वो एक दूसरे के है जो, जब वे एक दूसरे को हद से भी ज़्यादा चाहने लगते हैं तो क्या होता कि तब वे बोलते भी नहीं हैं। जब एक दूसरे को, यदि एक दो आदमी प्रेम में है, वो एक दूसरे को इतना मतलब चाहने लगते हैं, हद से ज़्यादा चाहने लगते हैं, तो वो बोलते भी नहीं हैं। वो सिर्फ आँखों में, नज़रों में है जो एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे की बातों को है जो बिना बोले ही जो है समझ जाते हैं। गुरुजी की ये बातें सुनकर है जो शिष्य लोग थे वो बहुत खुश हुए
बहुत खुश हुए और वे वहाँ से अपने आश्रम की ओर चल दिए। तो दोस्तों, जब तुम किसी से बात करो तो ध्यान ये रखो कि आपके सामने वाले हृदय में दूरी न हो पाए, और तुम ऐसे शब्द मत बोलो जिससे तुम्हारे बीच की दूरी बढ़े। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि दूरी इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि लौटने का है जो रास्ता मिल ही नहीं पाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए चर्चा करो, बात करो, लेकिन चिल्लाओ मत। मिल गया ना मिल गया ना आपको है जो आपके सवाल का जवाब। दोस्तों, होता क्या है कि मेरी समझ के अनुसार जितनी मतलब मैं समझता हूँ, ठीक है, उतनी मैं बात करता हूँ कि छोटा मुंह बड़ी बात नहीं करता हूँ। लेकिन होता क्या है कि आदमी चिल्लाता कब है? तब चिल्लाता है जब उसका गुस्सा है जो उसकी सहन शक्ति, उसकी जो शरीर की जो क्षमता है, जो ताकत है, उससे बढ़कर आ जाता है। उससे बढ़कर तब तक गुस्सा आ जाएगा ना, तब वो आदमी क्या है कि वो अपना हौसला खो देता है, अपना जो धैर्य है वो खो देता है। ठीक है, वो धैर्य खो देता है तो जो उसकी मतलब उसको चिल्ला के बात करेगा कि प्रेम से उसकी बात कोई नहीं समझने वाला होता है, तो वो चिल्लाएगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि जितना हो सके आप है जो शांति से बात करो, दूसरे को समझाने की कोशिश करो। यदि आपका कोई साथी या आपका दोस्त इस बात को नहीं समझ रहा है तो आप कोई तरीका अपनाओ, कोई एग्जाम्पल हो, कोई उदाहरण के तौर पर उसको समझाओ। लेकिन है जो चिल्लाओ मत। चिल्लाने से पहला क्या होगा, आपकी शरीर की एनर्जी वेस्ट होगी, आपकी शरीर की ताकत है जो कम होगी। ठीक है, दूसरी बात, आपका गला है जो आपके गले में भी बोलने की जो क्षमता है वो जो और ज़्यादा है जो कमज़ोर होती रहेगी। तो बस दोस्तों, यही छोटी सी कहानी। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके बताओ, और आपके चैनल को सब्सक्राइब करो। और कोई भी मेरा वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो शेयर करो दोस्तों के साथ, और सपोर्ट दिखाओ थोड़ा बहुत, है ना। ऐसे ही नई नई वीडियो आपके लिए लेते आता रहूँगा। और बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, ऐसे नहीं जाना, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि हर कोई भी करना चाहे आपके जैसा। बाय।